Jai Gurudev everyone. Good evening, good morning. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art Opting Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑप्टिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करते हैं। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। टुडे यस्टरडे वी सेलिब्रेटेड होली। आज धूलिवंदन का दिन है, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे दिस होली, यह होली का जो त्योहार है आपके जीवन में, वह जॉय, वह आनंद, जो एक ही चैतन्य के जो अलग अलग रंग है, उन सारे रंगों से आपके जीवन को परिपूर्ण करे और उस सारे रंगों में डूबते हुए भी उससे पूरी तरह से एक ही जो तत्व है, एक ही जो कलर है सफेद, या जो चैतन्य, जो आत्मदर्शन का जो प्रकाश है, उस एक ही प्रकाश में आपको सदा सर्वदा के लिए बनाए रखे। तो आउटर वर्ल्ड में, आउटर एक्सटर्नल जो जीवन है पूरा कलरफुल, पूरा एंथुजियाज्म से भरा हो, और अंदर की ओर देखे तो एक ही तत्व जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जो पृथक्करण होके जो होता है, सीवी रमन इफेक्ट कहते हैं ना, कि जो प्रकाश का एक किरण जाता है प्रिज्म की ओर से बाहर निकलता है, तो बाहर की ओर सप्त रंग दिखाता है और रेनबो को पैदा कर देता है। हाँ, लेकिन होता तो है वो एक ही किरण, वो एक ही प्रकाश का किरण। तो वो अंदर से पूरा वो एक ही है और बाहर से पूरा सप्त रंग, सप्त स्वर, सप्त कलर जो है, उसी तरह से अपने जीवन को यह आपके जीवन में भी हो। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ इस सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज से हम लोग नया जो अपना चैप्टर है निर्वाण प्रकरण जो है, निर्वाण प्रकरण की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आज आशा करता हूँ कि आपने इनिशियली जो इसके 2-4 पन्ने हैं, काकभूषण की कथा तो फिर कल से शुरू होगी। आज जो उसका इनिशियल जो बैकग्राउंड जो सेटअप होता है, जिसके बारे में वशिष्ठ मुनि भी चर्चा करते हैं, वो आपने पढ़ लिया होगा। मॉर्निंग में जो हमने सत्र सुना, उसमें हमने फिर पूरा का पूरा वैराग्य प्रकरण, अपना मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण और उपशम प्रकरण, इसका जो पूरा एक सार है, एक रिकैप है, उस रिकैप को भी हमने सुना। तो यदि आपके मन में भी जो अब तक जो सब कुछ हो गया है, उसके बारे में कुछ भी, कहीं पे भी कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी हम लोग पूछ सकते हैं। और जो निर्वाण प्रकरण का जो पूर्वार्ध, जो चैप्टर नंबर 6, उसकी जो शुरुआत आज हमने यहाँ पे कर दी है, उस शुरुआत के ऊपर जो हमने सुना, आपने पढ़ा होगा, उसके ऊपर भी आपके मन में कुछ प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे चर्चा में यहाँ पे ला सकते हैं। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। अपने आप को इस ज्ञान की जो गंगा बह रही है, उसमें अपने आप को डुबोने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, अपना पुरुषार्थ करने के लिए अपनी आंखें बंद कर, अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले लें और छोड़ते। कितनी सुंदर प्रक्रिया है। उच्चतम सुप्रीम ज्ञान, यह सांस लेना और उसे छोड़ देना। यह सांस लेने की प्रक्रिया हमारे जीवन में जो कुछ भी हम परसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, भले वो ज्ञान हो और कुछ भी हो, दूसरे ही क्षण, इसी क्षण उसको छोड़ देते हैं, अपने पास नहीं रखते। जब सांस को अंदर लेते हैं, उसको रोकते हैं, छोड़ देते हैं, तो बाकी की चीजों को क्या करना है, ज्ञान को भी क्या करना, सब कुछ छोड़ के खाली हो जाए। यदि हर क्षण, हर सांस के साथ यदि आप खाली होते रहे,
तो फिर काहे का पास्ट और काहे की भविष्य की चिंता, काहे के संस्कार, काहे का सुख और काहे का दुख, कौन सा द्वंद्व। बस सांस चल रही है और हम लोग हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, वो पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर लें, slowly and gradually अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते, आपके हवाले करते। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे खुला है। आपके मन में जो भी कुछ है या हमने जो पढ़ा सुना उससे एसोसिएटेड कुछ भी जो प्रभु रामचंद्र जी प्रश्न पूछते हैं, किसी भी प्रकार के प्रश्न को चर्चा करने के लिए आप भी प्रस्तुत। Jai Gurudev. A very good morning to all of you. Wish you all a very happy Holi. Yeah, yes. So, you can just give me a minute, just a second. Yes, here we are. So I was hearing the tape also, video morning session, it was there. Even that I was hearing. I just wanted to share this, yesterday only I wanted to share, but it somehow remained. So ultimately, when we saw yesterday, all the whole session, how Vasisht Muni is explaining Rama about everything, how to be like the Meru Parbat, how he becomes like that rock, sentient rock, जो कोई उसको हिला नहीं सकता है, कितनी भी वेव्स आवे, कोई भी कंडीशन आए, he is just firm in his own self. So finally Rama tells him, Lord, by your grace, I am fully awakened to the reality. My delusions have vanished. This is the status of Rama that he is sharing it with Vasisht Muni. He's telling कि अभी पूरी तरह से I am awakened to the reality. I'll speak in English. My delusion has vanished. I shall do as you bid me to do so. And I will rest peacefully. And it's in the state of the one who is liberated even while living. So this is the state of liberation
and he is going beyond all the self limitations and psychological conditioning. So that is what Rama is telling him. Then Vasishtha Muni guides him further and he says ki, I will teach you, I will now describe you the method of yoga. So kindly, Someshwar ji, the question is ki kindly can you guide us to the method of yoga? What has Vasishtha Muni explained to Rama? What is yoga? From the उपशम प्रकरण से कुछ आखिरी का जो है उसमें से है क्या? हाँ, but it is followed, no, now? Yeah, we can do that. That's okay. Not only that, आज का तो सत्र जो है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके उपशम प्रकरण, क्योंकि आज हम लोग नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं, तो अब तक का जो एक कहते हैं ना कि पुढचे पाठ मागचे सरसकट बोलते कि revision. तो we can always do little bit of revision also, that is okay, which we heard, लेकिन उससे associated not only उपशम प्रकरण के एम वाले कुछ सवाल, any questions यदि कुछ आते हैं थोड़े समय के लिए, तो we can definitely चर्चा में उसको ला सकते हैं, देख लेते हैं फिर, so that when we start a new chapter here, we should be clear in what we are doing, how we are doing about it. तो यहाँ पे जो योग की जो बात चलती है कि जीवन में अपने जो लक्ष्य जो प्राप्त करना है, तो यहाँ पे उपशम प्रकरण तक हमने अब तक देखा कि पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है, दैट फुल कंसंट्रेशन इज ऑन आत्मज्ञान. उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना माने द यूनियन ऑफ योर बॉडी माइंड एंड सोल, मींस उस अद्वैत को प्राप्त करना, उस स्थिति में अपने आप को इक्वानिमस स्टेट में लेके आना, उसी के ऊपर पूरा फोकस दिया हुआ है ना, दैट इज कम्प्लीटली. लेकिन जैसे जैसे अभी हम लोग निर्वाण प्रकरण की ओर बढ़ेंगे, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, वहां पे इट विल आत्मदर्शन को प्राप्त करने के लिए अब तक हमने देखा कि यू इंटेलेक्चुअली, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा के रूप में आप इसको जानो और फिर क्या करो, उसको अचीव करो. नाउ जैसे निर्वाण प्रकरण की ओर आगे बढ़ेंगे तो जो दूसरा जो प्रकार है, दैट इज द प्राण स्पंदन. बिकॉज नॉट एवरीबडी, जीवन में हर किसी का वो स्थिति नहीं रहेगा कि वो ज्ञान मार्गों को अपना कर, जिसको बोलते हैं ना कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है, तो हर कोई शायद ना हो कि वो ज्ञान योगों को ही फॉलो करके अपने जीवन में, तो क्या उसको गति नहीं मिलेगी, फिर उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? बोलते नहीं, ऐसा नहीं है. देयर आर मल्टीपल अदर वेज आल्सो अवेलेबल. तो कौन से वेज? तो बोलते वो योगा का वे भी अवेलेबल है, जो महर्षि पतंजलि उसको अष्टांग योग के रूप में बहुत डिटेल में भी वर्णन करते हैं. और फिर हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में जब हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है तो इट्स कॉन्स्टिट्यूट बोथ, नो. तो पथ तो सारे बहुत सारे हैं, हमने इसके ऊपर काफी इसके पहले चर्चा भी कर चुके हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ पाथ्स अवेलेबल. बहुत सारे पथ, बहुत सारे मार्ग आपके यहाँ पे अवेलेबल है. कोई भी मार्ग आप चुन लो, उसके ऊपर आगे बढ़ो. तो ज्ञान मार्ग के ऊपर आगे बढ़ो, आत्मदर्शन प्राप्त करने के लिए विवेक, बुद्धि, उस मन को ही ट्रांसेंड करके आप अपने स्थिति में पहुंचो, या फिर उसको जो हेल्पफुल होता है इस स्थिति में अपने आप को लाने के लिए, वो दूसरा जो मार्ग बताया गया वो बोलते हैं कि वो तुम्हारा योग वाला मार्ग. तो योग वाले मार्ग में फोकस जो होता है, मोर होता है प्राणों के स्पंदन के ऊपर. तो जो प्राणों का जो अनुसंधान होता है उसी के ऊपर काफी सारा. तो अब हम लोग देखते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोग शुरुआत करते हैं, इस अध्यात्म की शुरुआत करते हैं, तो ज्ञान तो आता ही है. देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस एक्चुअली, कुछ तो चल रहा है बैकग्राउंड में. तो बोलते कि ज्ञान तो है, अष्टावक्र गीता है, भक्ति सूत्र में नारद भक्ति सूत्र है, पतंजलि योग सूत्रास है, भगवत गीता है, शिव सूत्र है, काफी सारा उपनिषद से काफी सारा ज्ञान तो है. लेकिन उसके साथ में आपको अपने फिजिकल और मेंटल अपने हाइजीन को रखने के लिए you have to do some practices. That is where the yoga comes into picture.
specifically pranayama, yoga, asanas, all these things comes into picture. तो ये दो चीजें बताएंगे. तो उपशम प्रकरण तक the full focus was only आत्मदर्शन. That should be your ultimate goal. और उसको ही प्राप्त करने के लिए बोलते बहुत ज्यादा तुम बाकी की चीजें जो करते हो, कौन सी, फॉर एग्जाम्पल आप करते हो, जैसे पूजा करते हो, या आप तप करते हो, या आप दान पुण्य करते हो, या आप तीर्थाटन पे जाते हो, तो बोलते उसकी तरफ उतना ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है. बोलते वो कष्टप्रद मार्ग है, उससे फल जो आपको मिलेगा वो इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल के आउटकम जो आएगा दैट विल बी वेरी मिनिमल, अल्प सा आउटकम आपको वहां पे मिलेगा. तो बोलते उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए आत्मदर्शन एक ही ऐसा मुक्ति का मार्ग है, दैट शुड बी द अल्टीमेट अपना गोल और फोकस अपना होना चाहिए. तो ये कई सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग कही है. तो अलग अलग पाथ होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं. हम लोग योग के एक्सेल भी बहुत सारे प्रकार देखते हैं. तो प्राणायाम के भी अलग अलग प्रकार देखते हैं. अष्टांग योग जो होता है वो देखते हैं. कई सारे लोग हठ योगी होते हैं, वो हठ योग को करते हैं. कई सारे लोग ब्रह्म योगी होते हैं. कई सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के योग भी अपने को देखने को मिलते हैं. तो जो ये सारे जो पथ होते हैं, इन सारे पथ का जो समन्वय यदि कहीं आपको देखने का, दैट कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग ना, यह आपको आर्ट ऑफ लिविंग में मिलेगा. यहाँ पे ज्ञान भी है, यहाँ पे ध्यान भी है, यहाँ पे दान भी है, यहाँ पे सेवा भी है, यहाँ पे साधना भी है, यहाँ पे सत्संग भी है. सब कुछ इसका जो पूरा रस जो है दैट वन कैन एक्सपीरियंस इन आर्ट ऑफ लिविंग. तो ऐसे कई सारे प्रकार हैं. तो आप देखो आपको क्या अच्छा लगता है, किस प्रकार में आप डूबना चाहते हो, इट्स अप टू यू. कोई बात नहीं, जो भी प्रकार है वो ठीक है. हम लोग यहाँ पे अच्छा बुरे के बारे में बात नहीं करें. आपको जो अच्छा लगता है यू वॉक, कीप वॉकिंग. Thank you very much, Someshwar ji. That was amazing. Right. Yeah. Over to you, Sanjay ji. थोड़ा सा अपना पिछले चैप्टर पे बात करता हूँ. वितहव्य मुनि की कथा में अभी हम जीवन से संघर्ष, उसके बाद मुक्ति, ये पहले चैप्टर में हम देखते थे. लेकिन वितहव्य मुनि का प्रवास मुक्ति की ओर है, लेकिन हर एक प्रक्रिया में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया. यानी कि संयम का बहुत ज्यादा वहां पे उल्लेख है, क्योंकि उन्होंने जीवन में इस मुक्ति के मार्ग पे हर पल को जिया है और उसका एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से वहां पे मिला है. हर घटक उन्होंने उपभोग भी लिया, इंद्रपद का भी लिया. ये सब उन्होंने Shall we move to the next chapter? कुछ तो इसका नेटवर्क है. Yeah, there's some problem it seems. बैक जस्ट चेक इट आउट. फिर बात करें. बहुत अच्छी तरह से हमने वो देखा है. बस इतने कहूंगा, बाकी आज प्रश्न तो नहीं मन में. आगे बढ़े. संजय जी, आपका काफी सारा बात जो है ना वो हमको सुनाई नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ अ नेटवर्क इश्यू. तो इफ यू क्विकली वांट टू रिकैप इट, यू आर वेलकम टू डू. यदि आप कुछ कहना चाहते हैं या रिपीट करना चाहते हैं. एक वितहव्य मुनि की बात ऐसी थी कि वहां पे मुक्ति के मार्ग पे रहने के बाद उनका गोल फिक्स था और वो कहीं कंफ्यूज नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो मुक्ति का मार्ग भी एंजॉय किया है. वहां पे हर पल वो अच्छी तरह से जिए हैं और वहां पे
उन्होंने अपने आप को सब अनुभव करने के बाद भी डिटैच रखा है हर चीज में। उन्होंने हर एक्सपीरियंस में, अभी देखो इस मार्ग पे चलते चलते हम पेशेंस की कमी का बहुत बड़ी जगह पे अनुभव करते हैं। एक ऐसा उन्होंने वो मार्ग पे अपने को रोक कर वो मार्ग पे अग्रसर करते हुए सभी अनुभवों को साथ लेके हमारे सामने एक मुक्ति का एक पूरा ब्यौरा ही रख दिया है। चित्त से लेकर हर स्वभाव के, अहंकार से लेकर सभी बातों का बहुत अच्छी तरह से वहां पे उल्लेख आया है। और उन्होंने अनुभव सकारात्मक ही लिए हैं, लेकिन इंद्र पद से लेकर उन्हें जो जो मन में इच्छा कामना थी, इच्छा थी, वो भी पूरी की है। लेकिन अपने मार्ग से वो भटके नहीं है। देवपन भी लिया और उसके बाद फिर से डिटैच रहकर तप सामर्थ्य में भी गए। लेकिन मुक्ति इससे भी भिन्न है, ये उन्होंने फिर से एक बार बता दिया। तप करते हुए समाधि अवस्था में 300 साल तक उन्होंने वो भी अनुभव कर लिया, लेकिन फिर भी मुक्ति समाधि अवस्था ही मुक्ति नहीं है, उससे भी परे निकल जाना ये मुक्ति है। और उन्होंने उसके बारे में क्या बोलते हैं ना, उन्होंने एक कल्पना बहुत अच्छी तरह से वहां पे रखी है। द्वैत अद्वैत विचार ये भी अपने आप में द्वैत दिखाता है। उनके मुक्ति का विचार भी आता है, ये भी बंधन इसमें पाया है। बहुत सूक्ष्म स्तर पे अवलोकन किया गया है। हर बात मन में आती है, विचार भी आते हैं, तो भी वो अपने मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए रेजिस्टेंस है। देखो हर चीज में वहां पे दिखाया गया है। उनका जीवन चरित्र ही मुक्ति का मार्ग, विचार आते हैं, विचारों से भावना, भावना ही नहीं, वहां पे विचार आते हैं तो द्वैत भाव आता है। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत से उन्होंने एक लिखा है, संकल्प, स्वसंकल्प। क्योंकि मुक्ति का संकल्प ही उठता है तो भी वो अपने आप को बाधा है। जानियो लेनियो, कितना खूबसूरत है ना। हर चीज में उन्होंने सम्यक ज्ञान में सम्यक, ये भी उसकी परिसीमा उसने अनुभव किया है। संवित के बीच एक एक विषय उन्होंने बहुत डिटेल में, आपने जो पता है, एक एक चीज अगर पूरी तरह से जोड़ी जाए तो उन्होंने हर जो प्रयास है, प्रयास करना भी बाधक बनाया है, बताया गया है यहाँ पे। अपने आप को इस मार्ग पे आगे चलते चलते जो हम मन में सोचते हैं वो सोचना तक हम बाधक बता जाता है मुक्ति के मार्ग पे। ये उससे भी मुक्त होना चाहते हैं। जो सोच है, विचार है, ये संकल्प है, विकल्प है, हर बात ये मुक्ति की ओर तो बढ़ाती है, लेकिन ये स्वयं अपने आप में बाधक भी बताए गए। ये अलग ही है। वितहव्य मुनि की कथा पे जितनी बात किया जा सके बहुत थोड़ी है। और वो अनुभव एक परिसीमा है। हम जो धारणा बनाते हैं मुक्ति क्या है, मुक्ति की धारणा बनाते हैं, वो इटसेल्फ वो बाधक है। यहाँ पे धारणा बिल्कुल तोड़नी ही है, लेकिन वो जिस प्रवास में हम जाते हैं वो हर चीज वहां पे वो अपने आप को बाधक, वो प्रवास तो उस मार्ग पे होता है, लेकिन अपने आप को बाधक बताते हुए उसे भी छोड़ने को हर पल बताते हैं। ये बहुत खूबसूरत इस बात में कहते हुए मुनि के बारे में, इसमें मैं और पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये एक पूरी परिक्रमा है मुक्ति के मार्ग की, और इतना छोटा सा विवेचन नहीं हो सकता। एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है। और जो भी पहले चैप्टर देखे वहां पे डायरेक्ट हर बात इतनी डिटेल में नहीं गए थे। मुक्ति के मार्ग पे उन्होंने ये सब देखा है, लेकिन वो मेजर भावनाएं, विचार थे और संघर्ष था, और उसके बाद डायरेक्ट मुक्ति का मार्ग बताकर वो रुक गया था। लेकिन वितहव्य मुनि के बारे में सिर्फ मुक्ति का मार्ग और उस पे चलते चलते हर विचार, हर भावना, ये सब छोटी छोटी बातें जो है, संकल्प, विकल्प, ये हर बात से अपने आप को कैसे उन्होंने अपने आप को आजाद किया। और समाधि को भी आखिरी में समाधि भी मुक्ति नहीं समझा। समाधि से परे जाने के बाद
वो अपने आप को कैसे मुक्त करते हैं, इस बहुत सूक्ष्म विचार इस बात पे आए हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव। जय गणेश संजय जी। तो बिल्कुल ठीक कहा, और उसका रीजन ये है कि अ, अब तक के जो सारे जो कथाएं हमने देखे, हमने जीवन छोड़ने की कला नहीं देखी, जीवन जीने की कला देखी, और जीवन जीने की कला देखते समय सदेव मुक्ति को प्राप्त करना देखा। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, सदेव मुक्ति को कैसे प्राप्त किया वो तो बताया ही बताया, बट विदेह मुक्ति को भी कैसे प्राप्त कर ले वो बताया। और विदेह मुक्ति को यदि प्राप्त करना है तो वो फिर प्रक्रिया, तो वो प्रक्रिया को सिर्फ हम लोग बुद्धि के लेवल पर समझ ही सकते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसके ऊपर ध्यान भी नहीं किया। वी डिड नॉट एक्चुअली गो ऑन थ्रू द प्रोसेस, बट उसको एक बुद्धि के लेवल पे थोड़ा समझने का प्रयत्न जरूर किया। हाँ, और यदि देखा ना कि कितना, मतलब आपने जैसे कहा इट्स वेरी डिटेल्ड, तो दिस वाज द ओनली चैप्टर जहाँ पे आपने देखा कि वी लिसन टू डे 85 2 टाइम्स, बिकॉज जो डेथ या वो जो इतना डिटेल था, गुरुदेव को भी हमको सुनना था उसमें, और काफी सारे प्रश्न भी उसके ऊपर आ रहे थे, तो वी डिड इट। दैट इज द ओनली थिंग आप देखेंगे ना, तो आपको हर दो इंग्लिश और हिंदी वीडियो के बाद में आपको प्रश्नोत्तर का एक ही वीडियो मिलेगा, है ना। लेकिन इट इज द वीतव्य मुनि की कथा जो 62 नंबर, 61 और 62 नंबर, यहाँ पे आपको दो प्रश्नोत्तर के 70 और 71 जो है ना, 71 या 70 71 जो है, these are the two question answer sessions which are associated to this 85, and then yesterday we completed it with 86, है ना। तो we took that time to really go through detail. We missed you संजय जी, probably आप कुछ वजह से हमको ज्वाइन नहीं कर पाए, but we have given enough time to this now, so it's a good idea, जब भी आपको समय मिले आप पढ़ते तो लेकिन ये वीडियोस को देखे आप लोग, प्रश्नोत्तर के सत्र को भी, और जो पिछला जो था उसका रिकैप भी। तो 85 86 नंबर के जो वीडियोस है एंड एसोसिएटेड 70 71 69 70 एंड 70 नंबर के जो प्रश्नोत्तर के सत्र है, इसको जरूर देखना, वर्थ है जीवन में। आपने जैसे कहा ना कि बार बार इसको पढ़ना है, इसके डिटेल में जाना, इट इज वर्थ, इट इज नोइंग वर्थ कि जीवन को छोड़ने का वक्त यदि आ जाए तो वो कैसे छोड़े जीवन को। और कई सारी जो धारणाएं जो आपने बोली, धारणाओं की बात हुई, उन कैसे धारणाओं को हमने तोड़ा यहाँ पे ना, धारणा मृत्यु के बारे में, धारणा जन्म के बारे में, धारणा जो समाधि लोग ले लेते, संत ज्ञानेश्वर ने बोलते ज्वलंत समाधि ले लिया, वो समाधि क्या थी, क्या फिर वो आत्महत्या थी, धारणाएं आत्महत्या के बारे में, ऐसे कई सारी चर्चा वर्णन यहाँ पे हुआ, तो बड़ा सुंदर है। मैं भी खुद बैठ के सुनता हूँ कई बार, तो इट्स अ गुड आइडिया कि इट्स वर्थ, जीवन में ये वर्थ है। एक टाइमिंग के बारे में बात करना चाहिए चंद्र का। 7:30 बजे अगर सेशन चालू होता है तो 9 सवा 9 तक अगर खत्म होता है तो वो सही रहता है, क्योंकि फिर उसके बाद है ना थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं और कुछ छूटता है फिर। आई एग्री बिल्कुल। संजय जी का प्रश्न जो है और जो सुझाव जो है ऑफिस गोइंग लोगों के लिए बिल्कुल रास्त है संजय जी। होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे सत्र चालू करते हैं तो 8:30 बजे तक तो अपना तो सुनते ही है सत्र। अभी आज का तो सत्र देखो ना, इट वाज 8:40, है ना, 8:40 यही बात हमने रिकैप भी लिया, और फिर उसके बाद में बट वो वर्थ था। तो मैं यू की ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए जरूर ये वन ऑफ द कंस्टेंट है। तो ठीक है, जहां तक हो सकता है अपने हम लोग शायद कल से इस बात को याद भी रखेंगे, और जो लोगों को ऑफिस जाना है उनके प्रश्न पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद में जो प्रश्नोत्तर जो बचा हुआ जो अटेंड नहीं कर पाते, दे कैन ऑलवेज वॉच द वीडियो, बिकॉज इतना यह डीप है ना, जैसे आपने कहा, खुद भी आपने कहा है कि इतना डीप है ये चीज, और इसको सही समय जो है दे आवश्यक है, नहीं तो फिर वो कवर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, बिकॉज रिकॉर्डिंग रहेगा, पता नहीं कितने लोगों के जीवन में यह ज्ञान बदलाव लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता अभी आज ना। तो हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, तो हो सकता है कि समय का जो
पाबंदी है अपने ऊपर, उस बंधन में सबके लिए सुटेबल वक्त को हम लोग ना निकाल पाए, जितना वक्त होता है उतना एंजॉय, एंड देन फिर बाकी का जो है वी कैन ऑलवेज वॉच, उसको देख सकते हैं लोग वीडियो को बाद में। चलिए आज का अपना टू कवर, अपने प्रश्नोत्तर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यदि कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर विल कंक्लूड दिस सेशन। So what about the next chapter then? Tomorrow? नहीं, we can do that now also. It's okay to do that. Yeah. So that is so interesting. I love the character in this. So who was Kakbhushan? Can you tell us? And how did he get into this spiritual this, and how he was enlightened? So kindly enlighten us with this story. It's a very beautiful one. Yeah. Yes, yes. So काकभूषण की जो कथा है वो शुरू होने से पहले बहुत कुछ चर्चा होती है बिटवीन प्रभु रामचंद्र जी और वशिष्ठ मुनि। तो आज के लिए विल फोकस ऑन दैट। काकभूषण की कथा विल स्टार्ट टुमारो। देयर इज हाँ, तो उसके ऊपर कुछ प्रश्नोत्तर तो उसको ले लेते हैं। काकभूषण की कथा को कल से शुरू करेंगे फिर। हाँ स्मिता जी, गो अहेड। निर्वाण प्रकरणाच्या पूर्वार्धामध्ये वैराग्य आणि प्राण निरोधाच्या अभ्यासाने तत्वाचे ज्ञान होते असं सांगितलेलं आहे, आणि त्या ज्ञानाने संसार तुम्ही भवसागर पार करून जाऊ शकता याचा अभ्यास दिलेला आहे। आणि हा खूप महत्त्वाचा आहे आपल्यासाठी की भवसागर पार करून जाण्यासाठीच आवश्यकता आहे आपल्याला, तर छान दिलेलं आहे। तर याच्यामध्ये शास्त्राची उपेक्षा नको आलेला आहे सुरुवातीला पान नंबर 380 वर, शास्त्राची उपेक्षा नको। तर हे थोडंसं समजावून सांगा की याच्यात काय म्हणायचंय वशिष्ठ मुनींना। हाँ, तो जैसे ही अभी हो गया शुरू, जो स्मिता जी का प्रश्न जो है वो निर्वाण प्रकरण की ओर बढ़ता है। निर्वाण प्रकरण की जो चैप्टर नंबर 6 उसकी शुरुआत हम लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसमें जो वशिष्ठ मुनि जो होते हैं वो प्रभु रामचंद्र जी को एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि देखो अब तक मैंने तुम्हें काफी कुछ बताया। तो उनको एड्रेस करते भी समय बोलते कि हे निष्पाप रामा, हे बुद्धिमान रामा। तो मैंने एक जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य के सामने वाले के जो शिष्य होते हैं उनको भी किस रूप में देखते हैं, पूरी आदर सम्मान के साथ, अपने आप से अलग ही नहीं मानते, अपने आप को भी अपना ही हिस्सा वह मानते हैं, और उस हिस्से को मान के ही उसके साथ उसी तरह से उनके साथ डील किया जाता है। तो वही कहते हैं कि देखो अब तक मैंने तुम्हें सब कुछ यह सारी चीजें बताई, कथन की, तुम क्या करो, इसको अपने जीवन में क्या करो, पालन करो। तो ऐसे पालन करते करते जो बात निकलती है तो शास्त्रों की भी बात निकलती है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्रोत। आज हम लोग जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो गुरु ने हमें मार्गदर्शन किया है, तो जब कोर्स किया और जब गुरु आए जीवन में तो गुरु ने फिर बाकी सब कुछ तो लाया, लेकिन साथ साथ एक ज्ञान भी लाया। एक ज्ञान था जो अपराशक्ति का मार्गी है, लेकिन लाया। तो फिर वो अष्टावक्र गीता, काफी सारे जो गुरुदेव ने कठोपनिषद, उसके बाद में नारद भक्ति सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, शिव सूत्र, भगवत गीता, ऐसे कई सारे जो अपने जो हेरिटेज है या अपना जो ज्ञान का एक स्रोत है, अपराशक्ति का जो मार्ग है, वो भी अपने जीवन में लाया। कहते कहते तो प्रैक्टिकली तो योग वशिष्ठ को पूरा अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करवा ही लिया, लेकिन हम अपना को भी काम असाइनमेंट कर दिया, जैसे होमवर्क होता है। अच्छे टीचर जो होते हैं अपने बच्चों से होमवर्क कराते हैं, तो बोला ठीक है सब कुछ तो बता दिया, सब कुछ तो करवा ही रह रहा हूँ, प्रैक्टिकली योग वशिष्ठ तुमको जीने को जीते ही कर ही रहा हूँ, लेकिन तुम योग वशिष्ठ पढ़ो, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी। तो योग वशिष्ठ का जो भार था, पढ़ने का जो भार था, गुरुदेव ने अपने ऊपर डाल दिया। खुद कभी किसी दिन योग वशिष्ठ के ऊपर, जैसे बाकी के जो कमेंट्रीज है या बाकी के जो सारे शास्त्रों के जो बुक्स है, जो अपने ग्रंथ है, उनके ऊपर तो गुरुदेव ने कमेंट्री किया, योग वशिष्ठ के ऊपर ही कमेंट्री अभी तक तो नहीं किया है।
तो हमारी तो प्रार्थना रहेगी कि जो ज्ञान है उस ज्ञान के स्रोत से ही ज्ञान झलके, तो क्या सुंदर स्थिति होगी। जैसे इस तरह से वशिष्ठ मुनि जो है वो समा जो है, वो लम्हा जो है कि जो वशिष्ठ मुनि के मुख से वो ज्ञान की गंगा बहती है और पूरा सृष्टि वहां पे फिर एकत्रित हो जाता है उस ज्ञान को सुनने के लिए। तो मुझे लगता है वैसी ही कुछ स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी पूरे ब्रह्मांड में जब गुरुदेव के मुख से योग वशिष्ठ एज अ ऑफिशियली योग वशिष्ठ के ऊपर बात गुरुदेव करेंगे। अदरवाइज उनके मुख से जो निकलता है वो तो सब कुछ उसमें है, वो कवर हो जाता है। वो अष्टावक्र गीता हो या भगवत गीता हो या योग वशिष्ठ हो, उनके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द या मौन में भी रहते तब भी उनका ओरा, इट कम्युनिकेट्स, इट रेडिएट्स वही सेल्फ ल्यूमिनस नॉलेज। ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप ही गुरु है, तो वो तो करते ही है, कहते ही है। यही स्थिति है जो है ना, वो संभाषण वशिष्ठ मुनि और प्रभु रामचंद्र जी के बीच में ये होते हुए दिखता है। और वो उनको समझाते हैं कि देखो अब तक तुम तो मैंने जो कहा तुमको अपने जीवन में तुम उसका पालन करो, अब तक को जो चल रहा है उसको तुम अपने जीवन में लाओ, उतारो उसको। और ये करते करते कहते हैं कि ये जो शास्त्र जो है ना, ये जो ज्ञान जो है, ये जो सब कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, whatever that I am sharing with you, ये परम ज्ञान है। तुम गलती से भी उसके ऊपर डाउट मत करना, गलती से भी जो गुरु है उनके ऊपर शंका मत करना, गलती से भी यह जो ज्ञान है इस ज्ञान के ऊपर शंका मत करना। मतलब ये डाउट जो है ना, ये डाउट इज बिकम्स योर वन ऑफ द ऑब्स्टेकल। हमने देखा भी, नो ऑब्स्टेकल की बात हुई थी, तो आपके जीवन में क्या होता है, बाधा बन जाता है। तो मतलब कभी भी इन शास्त्रों की, इन ग्रंथों की, हाँ, इनकी उपेक्षा मत करना। यू हैव अ फुल ऑनर एंड रिस्पेक्ट। इसलिए पतंजलि, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि यदि तुम्हें जीवन में कुछ अपने जीवन में लाना है तो यू हैव टू डू इट सतोदीर्घ कालम, निरंतर और सत्कार सेविता। ये सत्कार सेविता वाली बात में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि पता नहीं ये जस्ट एक एग्जाम्पल है इस बात को समझाने के लिए, या ऐसा हकीकत में हो चुका है। तो मतलब एक जो पेशेंट जो रहता है उसको कुछ तकलीफ होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है और फिर डॉक्टर बोलते उनको दे देते प्रिस्क्रिप्शन, फिर 3-4 दिन के बाद वो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो फिर वो आते हैं और बोलते कि हो गया, मैंने तुम्हें कितना बोला था ना, सुबह दोपहर को शाम को एक को लेके। हाँ बोलते मैंने किया, तो फिर गोलियां वोलियां खाई ना ठीक से। बोलते कौन सी गोलियां? तो वो तो बेचारा अनपढ़ रहता है, उसको तो गोलियों के बारे में पता ही नहीं, उसको ये बात ही नहीं पता है कि प्रिस्क्रिप्शन है और मेडिकल में जाना है। थोड़ा एग्जैगरेट लगता है आजकल, ऐसा कोई शायद ही मिलेगा, लेकिन ऐसा बताते कैसा हुआ। तो फिर वो क्या करता है, घर पे जाके ना जो प्रिस्क्रिप्शन है ना उसी के टुकड़े बनाता है और उन टुकड़ों को ही वो सुबह दोपहर शाम को खाता है। तो दिन ऐसा यदि ये 2-3 दिन वो ऐसे ही वो प्रिस्क्रिप्शन को टुकड़े को खाता है तो फिर वो ठीक कैसे हो जाता है? तो वो ठीक होता है कि उसकी जो डॉक्टर के प्रति जो श्रद्धा रहती है कि ये डॉक्टर सर्वश्रेष्ठ है, ये वैद्य सर्वश्रेष्ठ है और इन्होंने मुझे जो दिया है वह मुझे ठीक कर ही देगा, यह श्रद्धा, वो श्रद्धा ही उनको ठीक कर देती है। सो श्रद्धा में बहुत पावर है। सो जो शक्तिपात जो होता है, जो ब्लेसिंग जो होती है, जो ग्रेस जो बहती है, वो रिसीव करने की पात्रता जो है वो श्रद्धा तुम्हें दिलाती है। तो बोलते वो श्रद्धा तुम क्या करो, श्रद्धा तुम अपने इसके ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, जो गुरु के वचन होते हैं उसके ऊपर। वशिष्ठ मुनि बताते प्रभु रामचंद्र जी को, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसके ऊपर तुम श्रद्धा रखो, पूरी श्रद्धा के साथ उसका, और कभी इसकी उपेक्षा नहीं करना जीवन में। तो वही पॉइंट जो है यहाँ पे बताया गया कि शास्त्र की उपेक्षा मत करो हे रामा, तुम इसको अपने अंदर बनाए रखो पूरा और श्रद्धा के साथ। काफी सारा अच्छा डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में आपको बताया। अनम्यूट करावं लागेल स्मिता जी। गुरुवर श्रद्धा आणि गुरूंच्या वचनांवर श्रद्धा, त्याशिवाय खरंच आपला पाऊल पुढे पडू शकत नाही, आपण मार्ग पुढे करू शकत नाही. अगदी ते खूपच छान सांगितलं. याच्यात पुन्हा त्यांनी किती छान सांगितलं की दुर्बुद्धी पुरुषांच्या ठाई सुद्धा आत्मचैतन्य असतेच. हे वाक्य आपल्या मनातही कोरायला पाहिजे. आपल्या आजूबाजूला जे लोक वागतात, बोलतात, तर आपल्याला मग मोठं दुःख होते. तर ते आत्मचैतन्यच आपण बघत फोकस करायला पाहिजे. म्हणजे
काही वाटणार नाही. ते येईल की माहित नाही, हळूहळू विश्वास ठेवूनच पुढे चालावं लागेल. नाही असं होईल आपल्यात. विश्वासानेच पुढे जायचं. आता जो तुम्ही सांगितला श्रद्धा, तर ती श्रद्धाच वाढवत वाढवत नेईल आपल्याला तिथपर्यंत पोहोचवेल की प्रत्येकामध्ये आत्मचैतन्य आहे. आता इथे यांनी किती छान पशु पक्षी प्राण्यांचा, तर या प्रकरणात पक्ष्यांचा आलेलं आहे. याच्यानंतर इथे आलेलं आहे स्थावरातील मनोलय म्हणजे मोक्ष. याचं वसिष्ठ मुनींनी कसं स्पष्टीकरण केलेलं आहे? स्थावरातील मनोलय म्हणजे मोक्ष. हाँ, इसको देख तो वही बात हो जाती है कि जो स्मिता जी बात कर रहे थे कि पता नहीं कब आएगा, क्या आएगा, क्या मैं, तो मैं कहता हूँ ना कि कई सारे मार्ग हैं। जस्ट आज तो पता नहीं क्या हुआ, जब सेशन शुरू हुआ तो वही हुआ कि एक सांस को अंदर लो और सांस को बाहर छोड़ो, और कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और ज्ञान सांस को लेते समय जो ग्रहण कर रहे हो, यदि उसी क्षण उसको तुम सांस छोड़ते छोड़ते छोड़ दिया तो काहे की मुक्ति और काहे की मोक्ष, तो मुक्ति हो फिर ऑलरेडी। जब कुछ अज्ञान बचेगा नहीं, जब कुछ लोगे नहीं, कुछ प्राप्त नहीं करोगे, तो छोड़ने की बात नौबत क्या है? तो उसी क्षण में लिया, उसी क्षण में छोड़ दिया, खत्म हो गई बात। कोई योग शिष्टक की नहीं बात और कोई कुछ जरूरत ही नहीं। तो आप जाओ विपश्यना सेंटर वगैरह, मैं तो सुनता हूँ मेरे दोस्त है, वहां पे यही होता है। बोले वो सांस के ऊपर ध्यान देते हैं और आपको ताज्जुब होगा, कुछ नहीं करते हो, कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान की चर्चा नहीं होती है, कुछ बहुत ज्यादा एक चीज बस सांस के ऊपर। बट क्या हम लोग कर पा रहे क्या? मैं बोलूंगा रोज 1 घंटा आप बैठो, तो वही करता है मेरा दोस्त है, वो 1 घंटा बैठता है, सांस के ऊपर ध्यान देता है, दैट्स इट, एवरी डे, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि पथ बहुत है, मार्ग बहुत है, जरूरी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्ग हो, नहीं, बहुत सिंपल है। बट अपना जो बुद्धि और जो मन है ना, उसको क्या होता है ना, वो उसको सिंपल चीजें समझ में नहीं आती है। उसको लगता है कि अरे मुक्ति और मोक्ष सांस के ऊपर ध्यान देते ही हो जाएगा बस। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक सो देयर इज समथिंग मोर टू इट। आई शुड अंडरस्टैंड आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ। ये सब मन और बुद्धि का क्यूरियोसिटी है, उसकी जिज्ञासा है। दैट इज हाउ बुद्धि वर्क्स। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि जानना चाहती है और वो करती है। मन क्या होता है? और क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी। छोटे बच्चे कैसे होते हैं ना, वो और जानना चाहता है बहुत कुछ। क्या जानना चाहते हो भाई? नो, तो आइडिया इज दैट कि जो सबसे सुप्रीम जो है ना, वो बहुत सिंपल है। इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। सब वो सांस के साथ लो, सब सांस के साथ छोड़ दो, तो यू आर डन विथ इट। बहुत कुछ, बहुत कुछ ऐसा कुछ, बहुत ये आसन करो, ऐसा उल्टा आसन, ऐसी इसकी आवश्यकता नहीं है। इट्स नॉट दैट। आपके फिजिकल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है सारे आसना, फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए, तो डू इट, दैट्स गुड। बट यू से दैट दैट इज द ओनली वे टू डू अचीव, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल, आप देखो। तो वही है, स्मिता जी जो कहा कि ऐसा होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो गुरुदेव का आशीर्वाद है, वचन है गुरुदेव का। तो हम लोग बस यहाँ पे आओ, ये बस सुनो, इससे हो जाएगा, होता है। कई लोगों के जीवन में परिवर्तन यह हमने देखा है कि वो आते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं, होता है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील ही है। तो जो होना है वो होता है। इसका श्रद्धा रख के इसको हम लोग क्या करेंगे अपने जीवन में, विल फॉलो दिस। चलो आते हैं कि स्थावर जो मन है, वो मनोमय का जो वो मनो का लय हो जाता है, वही मोक्ष कहलाता है। इसके बारे में क्या? तो कहते हैं कि जो 2 वर्ड आते हैं, कहते हैं कि पहला वर्ड क्या आता है, समथिंग दैट इज स्थावर, एंड जो दूसरा आता है वो क्या होता है कि जंगम। तो बोलते ये जो अपना स्थावर और जंगम में से 2 वर्ड हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी स्थावर और जंगम ही कहा जाता है ना। तो जो स्थावर जो है, तो बेसिकली स्थावर इज बीइंग रेफर्ड टू ये प्रकृति जो है, ये जो संसार जो है, ये जो स्थावर रूप में यहाँ पे जब स्थावर और जंगम रूप में अपने को दिखाई देता है। तो बोलते इससे मुक्त कैसे हो? तो उससे मुक्त होने के लिए एक जो तुम्हारा मनोलय है, वो मनोलय ही तुम्हारा मार्ग है। तो उस मार्ग के ऊपर चलो। तो
अलग अलग प्रक्रिया से, कभी तुम योग के प्रक्रिया से करो, कभी प्राण के बंधन को रोक के करो, कभी तुम अपना ज्ञान की प्रक्रिया से उससे परे हो जाओ, कुछ भी है तो सारी संभावना है। या तुम भक्ति में ऐसे तल्लीन हो जाओ, ऐसे डूब जाओ भक्ति में, फिर मन ही नहीं रहता है। यही तो करते हैं सत्संग में, एक साथ बैठते हैं सभी, एक ही गाना गाते हैं, तो फिर सब लोग एक ही जब वो नाद करते हैं, एक ही ओम का नाद, एक ही वो नारायण नारायण, एक ही, तो फिर वो कहाँ मन रहता है, सबका मन ऐसा एक कंसोलिडेट हो जाता है। अलग अलग मन होता ही नहीं, कोई अलग अलग विचार नहीं है, एवरीबडी जस्ट सिंगिंग, तल्लीन कीर्तन में, भजन में। भजन, भजन माने क्या, बिल्कुल यू आर फुल्ली टोटली इन दैट ओनली, नथिंग एल्स एग्जिस्ट उसमें। तो देखो ना कितने सारे मार्ग है, अवेलेबल है, तो आप उसमें क्या करो, अपने ये जो मन है, इस मन का लय करने के लिए जो मार्ग आपको सुकर लगता है, उसको क्या करो अपने जीवन में आप अडॉप्ट करो और उसके ऊपर बनाए रखो, तो बोलते उसी से मुक्ति हो जाएगी। वो सांस के ऊपर ध्यान देते देते मुक्ति हो जाएगी, ओ भजन हरि नाम लेते लेते मुक्ति हो जाएगी, ओ शिव शिव शिवोहम सच्चिदानंद। बोलते एक ओमकार स्वरूप, एक सतनाम, बस एक ओमकार स्वरूप, एक सतनाम, बस उसी में, उससे गुरु नानक, उसी में मुक्ति हो जाएगी। तो बोलते तुम चलो, चलते रहो आदर और सम्मान के साथ, सब कुछ जो है वो तुम्हें मिल जाएगा। तो बोलते ऐसे जो मनोलय, तो उस मनोलय के कई सारे मार्ग बताए गए, इन मार्गों में से कोई भी एक मार्ग अपना लो और अपने मन का लय करो। मन का लय जैसे ही हो जाता है, आप जरूर और जरूर उस मुक्ति और मोक्ष का अनुभव प्राप्त करते हैं। ऐसे कई सारी चीजें यहाँ पे वशिष्ठ मुनि बताते हैं, तो मन का लय का नाश करो, और मन का लय का नाश करने के लिए कई सारे टेक्निक्स गुरुदेव ने दिए हैं, उनको फॉलो करो, शास्त्रों से मिले उनको फॉलो करो। कई सारे टेक्निक्स हमने यहाँ पे चर्चा में लाए, कोई भी टेक्निक फॉलो करो, इस मन का लय करो, इसके बारे में है, ऐसा है। थैंक यू। इसके बाद वहां बताया गया है संत आणि सामान्य मनुष्य यांच्यातील फरक मनुष्याला कळणार नाही। तर हे संत आणि सामान्य मनुष्य यांच्यातला फरक जो आहे, पेज नंबर 382 वरच आहे, तिसरी ओळ आहे। हाँ, तो ये बात कहाँ पे कही गई है, बेसिकली कि जो संगीता जी का भी एक प्रश्न था कि पत्थर के बारे में बात हो रही थी कि आप अपने सर, तो जो स्थिति जो कहती है कि जो मुक्तों की स्थिति होती है और जो पत्थर होता है, दोनों की स्थिति सेम ही दिखती है विथ सम लिटिल फाइनर डिफरेंस। तो बोलते ऐसे है, तो फिर संत और पत्थर में फर्क क्या रह गया फिर, वो पत्थर जैसे ही जीते क्या संत, क्योंकि उसमें भी वो भी कोई कुछ चीज को रिएक्ट नहीं, पत्थर भी नहीं रिएक्ट करता है किसी चीज को, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छे बुरे का कुछ फर्क नहीं पड़ता है पत्थर को। तो बोलते संत की स्थिति क्या पत्थर जैसे हो जाती है, और नहीं होती तो क्या फर्क होता है। तो बोलते दोनों की स्थिति सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन जो थोड़े से भी इस बात पे अवेयर है उनको दे कैन रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द जड़, जो इनर्शिया है वो पत्थर जैसा है वो, और जो संत है, जो लगेगा आपको कि यार ये तो बिल्कुल कुछ रिएक्ट ही नहीं करते यार पत्थर जैसे। तो आइडिया इज दैट कि क्या है, अंदर से वो पूरी तरह से शांत अपने आप को कर चुके, तो वो जागृत सुषुप्ति की जो अवस्था होती है कि बिल्कुल सोए हुए इंसान के जैसे वो इस संसार में जो है एक्शंस कार्य करते रहते हैं। तो वो दोनों में फर्क है कि पत्थर है वो कुछ करता नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, निस्तेज है, और यहाँ पे जो है वो अपने आप को बिना गेटिंग अफेक्टेड, जो आउटर वर्ल्ड में चल रहा है एक्शंस उनके सारे चल रहे हैं, शायद दिखता है सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल पत्थर के भांति ही, जो मेरू पर्वत की जो बात हुई थी, वो स्थिर ही होते हैं अंदर से, शांत और स्थिर, प्रशांत, बिल्कुल ऐसे स्थित प्रज्ञ जो स्थिति होती है, वो स्थिति को वो प्राप्त कर चुके होते हैं, तो उस स्थिति को बनाए रखते हैं फिर सदा सर्वदा 24। उसके लिए वो अपनी आंखें बंद करने की उनको आवश्यकता नहीं होती है, वो जो देखते हैं
वो मुस्कुरा रहे होते हैं या वो शांत होते हैं, वो उनकी आंखें खुली होती है, बंद होती है, उनको देह होता है या आगे चल के वीद या मुक्ति को, ओ इट इज सेम फॉर देम। तो कोई फर्क ही नहीं रहता है उनके लिए। इट्स नॉट एक इक्वानिमस जो दृष्टि होती है, इक्वानिमस बुद्धि होती है, एक समता वाली जो स्थिति होती है, उसी स्थिति में वो रहते हैं। तो वो एक बोलते हैं जो अवेयर होता है, वो उसकी स्थिति में आ जाता है। एक पत्थर के साथ हो लेता है या एक संत के साथ होता है, तो वो फर्क जो है अवेयर इंसान को बहुत तुरंत समझ में आ जाता है। अज्ञानी को वो फर्क समझ में नहीं आता है, वो शायद बोलता है कि अरे ये क्या, ऐसे क्या बैठे हैं। सो अज्ञानी उसको उस फर्क को समझ नहीं पाता। लेकिन जो थोड़े भी अवेयर होते हैं, थोड़े भी ज्ञान में आ चुके थे, थोड़ा भी ध्यान जिन्होंने करता है, वो उस फर्क को समझ पाते हैं। they can feel that presence of the master. फिजिकल मास्टर का आवश्यक नहीं होना, we can feel। हमें कभी नहीं लगता है कि गुरुदेव हमारे साथ नहीं, कभी नहीं लगता कि गुरुदेव इज नॉट देयर। इस सत्र में गुरुदेव नहीं है, लगता ही नहीं कभी। वो प्रार्थना भी होती है, आवाहन भी होता है, एंड देन थ्रू आउट ही इज देयर, हिज प्रेजेंस इज बीन फेल्ट। तो वो फिजिकल रूप में नहीं बात कर रहे, बट वो अवेयरनेस है, जो सजगता है, उसके साथ रहते हैं। तो वो गुरु होते हैं वहाँ पे, वो प्रिंसिपल वहाँ पे होता है, मुझे लगता है वो अपने आप महसूस होता है। तो ये सारी चीजें अज्ञानियों को इतना जल्दी टच नहीं करती, बिकॉज दे आर स्टिल ऑन द सरकमफरेंस। तो फिर वो देख नहीं पाते आगे की, तो सजगता नहीं है, वो सेंसिटिविटी नहीं है अज्ञानियों में। तो इसलिए वो कहा गया है कि वो नहीं समझ पा रही इसके अंदर का अंतर। अभी जो बताया सजगता, अज्ञानी लोगों के पास सजगता नहीं रहती है, तर सामान्य पुरुषांसाठी तिथे आपण जो आता वासिष्ठ शस्त्र सत्र ऐकत आहोत, अभ्यास करत आहोत, त्या अभ्यास शास्त्राचाच आपण सतत जर अभ्यास करत गेलो तरच आपले संशय नष्ट होतील आणि जो तृष्णारूपी जी महामारी आहे ती सुद्धा आपली नष्ट होईल। आणि तुम्ही जे आता संवेद अवेअरनेस सांगितलं, तर जेव्हा आपण पद्मसाधना करतो आणि भुजंगासन करतो, तर त्यावेळेला जागरूकतेचं प्रतीक म्हटलेलं आहे की सजग राहा, सजगतेचं प्रतीक आहे। तर ते म्हणजे हेच सांगायचं असते का त्याच्यामध्ये गुरुदेवांचा जो आहे उपदेश, की तिथे काय गुरुदेवांना सांगायचं आहे पद्मसाधनेमध्ये? हाँ, तो इसके लिए पद्म, हाँ, तो पद्म साधना जो है ना, उसके बारे में यदि आपने काशी भैया के साथ पद्म साधना की है किसी वीडियो में, तो ही टॉक्स अबाउट इट कि पद्म साधना क्या है। तो प्रश्न आया है, तो मुझे लगता है कि लेट्स लिसन टू हिम, तो इट विल बी वेरी क्लियर कि पद्म साधना क्या। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल आसनास दैट यू आर डूइंग, और इट्स नॉट इवन सीक्वेंस ऑफ आसना, वो सिंगल आसन है। एंड देन वो करता क्या है आपके साथ, तो काशी भैया बात करते हैं उसके साथ। आई सर्च फॉर दैट वीडियो, मीनवाइल देखते कि क्या और क्या निकलता है, और फिर भी उस वीडियो को हम लोग सुन लेते हैं, तो उससे वो क्लैरिटी हमें आ जाएगी। So let me just give me 1 minute. I'll just search for that video. We'll listen to that. इथे आलेलं आहे योग हा शब्द प्राणांचा निरोध, योग हा शब्द प्राणांचा निरोध म्हटलेला आहे। हाँ ठीक ही है ना। योग का मीनिंग क्या है? द यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। आपका जो शरीर, मन और आप खुद जो भी हो, कौन हो तो जानते नहीं है, बट जो भी हो उसका समन्वय हो जाए, और वो उसको योग कहा गया है। और उस योग को, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्राणायाम हेल्प करता है। तो प्राणों का जो स्पंदन है उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो जो प्राणों का जो स्पंदन रोकने की जो प्रक्रिया है, प्राण रोध जो कहते हैं, निरोध जो कहते हैं, उसको निरोध करते हैं, तो वो अपने को योग की स्थिति में लेके आता है, इसलिए उसको ऐसे कहा है।
पण हे हातात व्हायला इथे एक आलेलं आहे पान नंबर 383 वरच. ज्ञान जाणीव सर्व अवस्थांमध्ये स्वतःच पुरते, अज्ञान नेहमीच साक्षीकडून प्रसिद्ध होते आणि ज्ञान स्वप्रकाश आहे. हाँ, फिर से कहिए स्मिता जी, मैं अटेंशन वाजन दे, आप बोलिए. ज्ञान जाणीव सर्व अवस्थांमध्ये स्वतःच पुरते, अज्ञान नेहमीच साक्षीकडून प्रसिद्ध होते आणि ज्ञान स्वप्रकाश आहे. तर याचं थोडं स्पष्टीकरण द्याल. हाँ, उसको भी देखते हैं. द वीडियो इज रेडी. हम लोग पद्म साधना का जो अपना प्रश्न था, वो जो आपने पूछा था, उसको देख लेते हैं. काशी भैया क्या कहते हैं, फिर वो आज सत्र को आगे बढ़ाएंगे. आई एम शेयरिंग माई. In today's sequence, we'll look at the Padma Sadhana. Padma Sadhana is a beautiful sequence designed by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar Ji. Padma means the lotus and sadhana is our effort. The Padma Sadhana is a beautiful sequence which is to be done as lightly as a lotus flower. In the Agama tradition, it is said that the Devi sits on a 5-layered seat or asana. The base is the tortoise, which represents stability. Just stability is not enough, you need to be aware also. So the second layer is the snake, which represents awareness. Just awareness can lead to a lot of activity in the mind. So above the snake sits the lion, which symbolizes regalness or grace. Just having grace is not enough, we need perfection. So above the lion sits the Siddha, or the perfection, the perfect sage. And above the perfect sage sits the lotus, a symbol of full blossoming. So let our asana have all these 5 qualities: stability, awareness, grace, perfection, and fully blossomed. When these 5 qualities enhance in our sadhana, then the divinity dawns within us, and that is the Padma Sadhana. While doing the Padma Sadhana, make sure each asana flows into the other. It's not a series of asanas, it's like one big asana altogether. सो काशी भैया को सुन रहे थे हम लोग कि जो पद्म साधना अपने जीवन में हम लोग करते हैं, डोंट थिंक दैट जस्ट एज सम फिजिकल आसनास हियर एंड देयर. तो ये सारी चीजें, ये जब आप पद्म साधना करते हो तो ये सारे 5 जो फैक्टर्स जो बताए उन्होंने, उसके साथ इसको करना. वो साथ में उसके करेंगे तो वो क्वालिटीज भी डॉन होने लगेंगी आप में. एंड देन पद्म साधना करते करते इतना तक बोल दिया गया है कि देन दैट डिविनिटी डॉन्स इन यू. तो जो ईश्वरत्व जो हम लोग कहते हैं, जो सेल्फ है, अपने आप से आप एक रूप हो जाते हो. तो जो ब्रह्मत्व जो कहते हैं, जो शिव जो है, वो डॉन होता है. डॉन होता है मैंने क्या, इट्स देयर विद इन यू. वो ऐसे ऑब्वियस झलकने लगता है, वो आता है. तो बोलते इसलिए वो 5. तो क्या क्या है उसमें, तो स्टेबिलिटी है. देन दूसरा जो है वो सजगता है, जो अवेयरनेस है. तो उसके बाद में फिर ग्रेस है, और उसके बाद में फिर ऐसे उसमें जो लास्ट में जो बताएगा वो जो पद्म के बात ही आता है. तो बोलते वो पद्म साधना में जो है पद्म के बात, एक लोटस के बात ही आता है. तो ये सारे क्वालिटीज क्या होते हैं, वो सारी क्वालिटीज को एक सजगता के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ, ना एक श्रद्धा के साथ, ग्रेस के साथ उसको अपने तुम क्या करो, उसको फॉलो करो. तो ये सारी चीजें सिंबोलिज्म है, उन सिंबोलिज्म पे बताया. स्नेक इज अ सिंबल ऑफ अवेयरनेस, the lion is a symbol of grace, then there is a symbol of tortoise, is a symbol of stability. जो हम लोग देखते हैं ना कि जब पृथ्वी जो थी, या अपना जो मेरू पर्वत भी जब हुआ था, तो जो ये हो रहा था, तो उसको सपोर्ट नीचे कुछ नहीं था. तो दैट इज द टाइम विष्णु जो है वो कुर्मा उतार लेते हैं. कुर्मा माने टॉर्टोइज, टॉर्टोइज माने वो फिर जाके ना
वो जो मेरे पर्वत जो रहता है, उस पर्वत को नीचे से क्या करते हैं, वो सपोर्ट देते हैं, कुरमा होता है। सो व्हाट इट गिव्स द स्टेबिलिटी। तो वो स्टेबिलिटी, इसलिए बोलते हैं वो कुरमा होता है, वो स्टेबिलिटी देता है। तो पद्म साधना क्या करती है अपने जीवन में, क्या लाती है, स्टेबिलिटी लाती है। फिर दूसरा क्या है, बोलते हैं स्नेक। तो स्नेक माने क्या, तो बोलते हैं वो अपने जीवन में क्या लाता है, तो बोलते हैं वो अवेयरनेस अपने जीवन में लाता है। फिर तीसरा क्या है, तो बोलते हैं लायन। लायन क्या लाता है, बोलते हैं वो ग्रेस अपने जीवन में लाता है। तो फिर वो पद्म जैसे आप बिल्कुल ऐसे हल्के हो जाते हो, तरल हो जाते हो, और फिर उस डिविनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ईश्वरत्व को ही प्राप्त कर लेते हैं। आप ही खुद ही वो डिविनिटी डॉन हो जाती है। नर करे से जो करनी, नर का नारायण हो जाए, ये जो कहते हैं ना, ये अपना साधना, अपनी साधना में अपने आप को लाओ। साधना अवेयरनेस के साथ, ग्रेस के साथ, श्रद्धा के साथ करो, तो फिर वो कोमल जैसे, फूल जैसे कोमल, कीचड़ में रह के भी फिर वो उभर आता है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ कुछ चीजें काशी में बताते हैं, तो जरूर और एक बार सुन लेना, इस देख लेना, समझ लेना, और फिर उस तरह से करना जो भी करना है। हाँ? पद्म साधना हो या क्रिया हो, कुछ पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। स्मिता जी, आपका कुछ प्रश्न था, प्लीज दोहराइए उसको। एक सेकंड। इथे आलेलं आहे, योगचं सांगितलेलं आहे, ज्ञान जाणीव सर्व अवस्थांमध्ये स्वतःच पुरते, अज्ञान नेहमी साक्षीकडून प्रसिद्ध होते आणि ज्ञान स्वप्रकाश आहे. तर याचं स्पष्टीकरण थोडस सांगाल? हाँ, तो जो स्वयं प्रकाशित क्यों बोला गया इसको, कि जब अपना सेल्फ होता है तो इसको अक्सर हम लोग सेल्फ ल्यूमिनस कहा जाता है। तो इट्स लाइक कि ये स्थिति कौन सी है कि प्रकाश है, और प्रकाश सजगता में है, और प्रकाश जानता है खुद को कि मैं प्रकाश हूँ, और अवेयर है, उसके बारे में सजग है। तो यह जो स्थिति होती है उसको सेल्फ ल्यूमिनस, सेल्फ जो है कि स्वयं प्रकाशित है। इसको ज्ञान जो होता है, यह जो ज्ञान, आत्मदर्शन का जो ज्ञान है, ये बाहर की किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपके कुछ एक्शन से आपको प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, वो है बाहर से जो आपके सारे जो एक्शन है, जो भी अपनी साधना चल रही है या सेवा चल रहा है, सत्संग चल रहा है, जो है वो किस चीज के लिए चल रहा है, तो वो सारा जो ज्ञान का जो आवरण, जो शेल बना के रखे, उन सारे शेल्स को हम लोग तोड़ रहे हैं। तो फिर वो सारे शेल्स टूट जाते, तो होता क्या है फिर वो जो सेल्फ ल्यूमिनस प्रकाश है, वो ज्ञान है, वो आनंद है, वो शांति है, वो प्रेम है, वो फिर क्या होता है, झलकता है। वो आपके अस्तित्व में वो करुणा, मैत्री, मुदिता, वो सारी चीजें, सत्व जो गुण कहते हैं, वो झलकते हैं। वही, उसके अलावा आपके जीवन में कुछ बचता नहीं है वैसे। फिर दैट इज व्हाट यू एग्जिबिट। तो वो क्या कहते हैं ना, जब वो प्रकाश, सूर्य उदय हो जाता है, कहते हैं सूर्य आ जाता है, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो अपने आप ही, वो प्रकाश अपने आप ही फैल जाता, अंधकार अपने आप ही दूर हो जाता है। तो उस स्थिति को कहते हैं, इसलिए उसको ज्ञान को ना प्रकाश या स्वयं प्रकाशित कहा गया है। उपमा इसको कहते हैं, इसको रूपक बोलते हैं। तो रूपक है ये। थैंक यू सोमेश्वर जी। जो आत्मा ज्ञान, आनंद, शांति है, सही में वो स्थिति में हम लोग रहना पसंद करना चाहिए, उसी में। थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है, इसमें और भी थोड़ी थोड़ी चीजें आती है, लेकिन समय का जो कालखंड है, कल काकभूषण की कथा को आगे बढ़ाने से पहले और कुछ थोड़े प्रश्न है, तो है उसमें कुछ कुछ, तो कल कवर कर लेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे अपने आप को रोक लेते हैं। चलिए, अपने जो कलरफुल होली को आप मनाइए, जिस तरह से भी आप मनाना चाहते हैं। जय गुरुदेव।
wish you all once again a very happy, joyful, colorful